देखिए, अभी हम मौजूद हैं हजारीबाग के बंदोबस्त कार्यालय में और यहाँ पर कर्मचारियों ने बंदोबस्त पदाधिकारी के ऑफिस का घेराव किया है। पूरा मामला वेतन से जुड़ा हुआ है। आज से 6 महीने पूर्व तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति इस कार्यालय में की गई थी, जिनके 6 महीने से वेतन को रोक कर रखा गया है। और जब हमने कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि 6 महीने से उनका वेतन रुका हुआ है। हालांकि इस मामले में ऊपर से विभाग का भी आदेश वेतन जारी करने का आ गया है, परंतु बंदोबस्त पदाधिकारी के कारण उन्हें वेतन नहीं प्राप्त हो रहा है। और अभी कल जारी हुए राज्य सरकार के लेटर में इनका ट्रांसफ़र यहाँ से रांची कर दिया गया है, परंतु जब तक हम लोगों का जो पेमेंट है, वो 6 महीने का जो वेतन है वो नहीं दे दिया जाता, हम इनको यहाँ से जाने नहीं देंगे। क्या कुछ बताया है कर्मचारियों ने तथा इसी मामले पे क्या कुछ कह रहे हैं बंदोबस्त पदाधिकारी महेश संथालिया, आइए सुनते हैं। दादा महोदय, हम लोगों की जो है सरकार के द्वारा 27 जुलाई 2023 को बंदोबस्त कार्यालय हजारीबाग में हम लोगों का नियुक्ति की गई है। उस नियुक्ति के आलोक में 8 अगस्त 2023 को हम सभी कर्मी, तृतीय संवर्ग के जो कर्मी हैं, परिमाप निरीक्षक, सर्वेयर, मुंसरीम, तीनों संवर्ग का कर्मी जो है नियुक्ति के आलोक में 8 अगस्त 2023 को योगदान दिए हैं। योगदान से लेकर के अब तक जो है हम लोग विधिवत बंदोबस्त पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग सब कार्य कर रहे हैं। 5-6 महीना हो गया है। 3 महीना हो जाने के बाद में जो है सो हम लोग वेतन के संबंध में हम लोग मांग करते रहे बंदोबस्त पदाधिकारी से कि सर हम लोगों को वेतन भुगतान किया जाए। आजकल जो है सो किया गया और हम लोगों को गुमराह किया गया। इसकी सूचना जो है हम लोग पत्र के माध्यम से बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय को भी दिए हैं, उपायुक्त महोदय को भी दिए हैं, कमिश्नर महोदय को भी दिए हैं और विभागीय सचिव महोदय को भी दिए हैं। उस पत्र के आलोक में जो है कमिश्नर साहब के यहाँ से जो है वेतन भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया है बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा, परंतु वेतन भुगतान ना करके जो है एक कमेटी बना करके लटकाने की प्रक्रिया जो है सो कर दी गई है। अभी हम लोगों को लगा कि नहीं, सर का ट्रांसफ़र हो गया है और हम लोग बार बार जो है सो डिमांड करते रहे वेतन भुगतान के संबंध में, लेकिन जो है सो हम लोग 1 महीना पूर्व जो है सो धरना प्रदर्शन करने के संबंध में हम लोग एक आवेदन दिए थे कि हम लोगों को यदि नियम संगत के आलोक में वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा तो हम लोग जो है सो एक वरीय जिला महासंघ के सहयोग से जो है सो हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और इस मांग को लेकर के जो है सो उचित न्याय के लिए हम लोग जो है सो बात रखेंगे। लेकिन अभी फिर पुनः जो है सो बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक कमेटी बना दिया गया है और हम लोगों को लग रहा है कि सर चले जाएंगे और जो है सो फिर कल पिछले जो है हमारे यहाँ बंदोबस्त पदाधिकारी आएंगे तो उनके बीच हम लोग क्या बात रखेंगे। उनके स्तर से ये लगेगा कि नहीं, जब यहाँ 6 महीना से जब भुगतान नहीं किया गया है तब क्या बंदोबस्त पदाधिकारी से आप लोग मिले। इसलिए हम लोगों को लगा कि अब अपने सक्षम पदाधिकारी बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय का ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए जो है सो हम लोग अपनी मांग रखेंगे और जो है सो हम लोग एक आश्वासन उनसे लेंगे कि सर हम लोगों को वेतन कब तक भुगतान किया जाएगा। क्या आयुक्त महोदय का जो आदेश हुआ है उस आदेश का जो है सो पालन जो है सो नियमानुसार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। हम लोग जो है सो जब तक इसका फाइनल सक्षम पदाधिकारी जो बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय हैं पूर्ण रूपेण जो है सो एकदम हम लोगों को एक निर्णय यदि नहीं मिल जाता है कि एक तिथि नहीं दिया जाता है कि आप लोगों को वेतन जो है सो 2 दिन या 3 दिन के अंतराल में भुगतान किया जाएगा रिटेन में, तब तक हम लोग जो है सो ठंडी रात में हम लोग यहाँ सभी कर्मी बैठे रहेंगे। प्रक्रिया पूरी कर ली गई है सर, ये जो है नियुक्ति हम लोगों की हो चुकी है और सारी प्रक्रिया पूर्ण करके ही नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति की प्रक्रिया जो है सो शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जो है सो सत्यापन की जाती है। सत्यापन के लिए जो है सो शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन के लिए जो है वो काउंसिल भेज दिया गया, शिक्षा विभाग भेज दिया गया है और 3 माह पूर्व जो है सो सत्यापन होकर के सभी का प्रमाण पत्र आ चुका है। और प्रमाण पत्र आ जाने के बाद में जो है सो एक सक्षम पदाधिकारी बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय की दायित्व बनता है कि जो है जिनका जो है सो सर्टिफिकेट सत्यापन होकर के आ गया है उनका वेतन भुगतान का इनको पूर्ण अधिकार है। क्या भैया, मैं इस कार्यालय, मैं ये बंदोबस्त कार्यालय हजारीबाग में हूँ और मैं यहाँ एक मुंसरीम के पद पर हूँ। मेरा नाम हो राम नरेश कुमार।
6 महीना हो गई है, अभी तक वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने के कारण सर हम लोग का बाल बच्चा की स्थिति बहुत ख़राब हो गया है और सर हम लोग को बहुत दयनीय स्थिति हो गया है, लेकिन बार बार ये टलावा देते जा रहे हैं। 6 महीना से आज तक टलावा देते जा रहे हैं। अधिकारी का ट्रांसफर हो गया है। हाँ, अधिकारी का ट्रांसफ़र हो गया है सर, उसके कारण ट्रांसफ़र होने के बावजूद भी साहब आए हैं। इसके देख के सर हम लोग आज बैठे हैं कि जी, उसको देख के हम लोग बैठे हुए हैं कि तब तक अधिकारी के आपके साथ में बैठे हुए हैं। जी सर, अधिकारी तो सर जबरन बैठे हुए हैं। हम लोग तो सर उसको हम लोग मांगने के लिए साहब के पास आए हैं। कैसो साहब ज़बरदस्ती बैठे थे, इसमें सर हम लोग कब तक बैठेंगे? हम लोग सर जब तक मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं। क्या नाम है? राजू मातो, परिमाप निरीक्षक सर। यहाँ क्या है? परिमाप निरीक्षक सर। वेतन की मांग है कि वेतन देना है। आयुक्त महोदय का आदेश है 25 तारीख को वेतन की प्रक्रिया जारी है और प्रक्रिया पूरी करके इनको वेतन का भुगतान आयुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में कर दिया जाएगा। कितने महीने से जो है वेतन लंबित है और क्या कुछ समस्याएं हैं? देखिए, इनके जो अभी नियुक्ति की प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है। इनका जो भी कागजात आए उसको संलग्न करके रिपोर्ट बना करके विभाग को भेज दिया गया स्वीकृति के लिए। विभाग से स्वीकृति होकर आएगी तो ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी विभाग के निर्देश के आलोक में। इस बीच में आयुक्त महोदय का ये डायरेक्शन आया 25 तारीख को कि आप इनको वेतन का भुगतान करें। वो प्रक्रियारत है, प्रक्रिया हो रही है उसकी। किस आधार पर सर फिर यहाँ के जो है कर्मी से काम कर रहे हैं? मैं समझा नहीं किसका। जैसे लोग जो कर्मी लोग हैं जो हड़ताल पे नहीं वो नहीं। नियुक्ति कहाँ नहीं हुई? नियुक्ति तो हो गई है। आपने कहा प्रक्रिया में। नियुक्ति देखिए, उसका नियम ये होता है कि नियुक्ति हो गई फिर उसके कागजातों का वेरिफिकेशन किया जाता है। नियुक्ति हुई, नियुक्ति के बाद कागजातों का वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन कर लिया गया, करके उसको विभाग को भेज दिया गया फाइनल निर्णय के लिए। तो फिर इतने लंबे से कैसे उत्पन्न हो रही है? ये समस्या वही बता सकते हैं क्यों उत्पन्न हो रही है। आपके तरफ से सारी कार्य प्रक्रियाओं को पूर्ण कर दिया यस, गया है। सरकार के डायरेक्शन के आलोक में पूरा कर वेतनमान लिया। की जो प्रक्रिया आगे आप बोले प्रक्रिया में है वो किस तरह से होगा? वो वेतन का निकालेंगे कि कितना वेतन इनको भुगतान करना है। कौन करेगा? जो हमारे यहाँ के कार्यालय कर्मी हैं वो उसके वेतन का पूरा निकालेंगे, कितना कितना भुगतान करना है। तदनुसार ये विपत्र तैयार होगा और काम होगा। तो सुना आपने कैसे लोगों ने बताया कि बंदोबस्त पदाधिकारी के कारण ही उनका जो वेतन है वो रुका हुआ है और जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है वो भी यहाँ बैठेंगे। हालांकि थोड़ी देर के लिए जब वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, अपने ऑफिस से, कार्यालय से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो पदाधिकारियों ने उन्हें जब रोका तो वो भी यानी कि बंदोबस्त पदाधिकारी भी कर्मचारियों के साथ उनके साथ वहीं ज़मीन पर बैठ गए। लेकिन पूरा मामला ये है कि जब तक इन लोगों के वेतन की बात को क्लियर नहीं कर लिया जाता है ये लोग यहीं बैठने की बात कह रहे हैं। देखना है इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है और क्या कुछ इसका निष्कर्ष या निदान हो पाता है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हजारीबाग। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.